गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम, जिसमें मैंने जो क्वेश्चन का लेवल रखूंगा पाइप्स एंड सिस्टम में आपका, वो थोड़ा सा लेवल अप होगा, क्योंकि आपको पता है उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइम एंड वर्क का होता है। तो जो लोग भी पाइप्स एंड सिस्टम की क्लास लगाना चाहेंगे आगे, वो प्लीज टाइम एंड वर्क को अच्छी तरह से रिविजन कर लेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, 6 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 6 मैन किसी काम को कितने डेज में कर रहे हैं? 12 डेज में। 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। 8 वुमेन इसी काम को कितने डेज में? 18 डेज में। एंड 18 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। और 18 चिल्ड्रन इसी काम को कितने डेज में? 10 डेज में। तो आपको पता है सब जगह वर्क क्या है? सेम है। तो जो भी वैल्यू मिनिमाइज हो सकती है उसको हम लोग कट कर लेते हैं। 6, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 3 और भी वैल्यू लेस हो सकती है 2 से, तो हम इसको 2 से, या 3 है 3 से इसको और छोटा कर लेते हैं। ये भी 3, ये भी 3, और ये क्या हो गया आपका 4। यानी हमारे पास क्या आ रहा है? 4 मैन इक्वल टू 8 वुमेन इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन। आ रही बात समझ में? 4 मैन इक्वल टू 8 वुमेन इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन। इसको चाहें तो आप और छोटा कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 मैन इक्वल टू 4 वुमेन इक्वल टू 5 चिल्ड्रेन। क्लियर? अब हमें इनकी एफिशिएंसी बनानी है। 2 मैन 4 वुमेन 2 होता है तो हम इजीली बना लेते हैं, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनका एलसीएम ले लीजिए 20। क्लियर? 2 4 5 का एलसीएम क्या हो गया 20। तो मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 10 वर्क पर डे, वुमेन की हो जाएगी 5 वर्क पर डे, और चिल्ड्रन की हो जाएगी 4 वर्क पर डे। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन में जब 3 चीजें आ जाएं तो आप चाहें तो फर्स्ट 2 को सॉल्व करें, फिर लास्ट 2 को सॉल्व करें, या बेटर ऑप्शन है कि आप सीधे सीधे 2 4 5 का क्या ले लिया एलसीएम। तो मैन की एफिशिएंसी 10 वर्क पर डे, 4 वुमेन 5 वर्क पर डे, और चिल्ड्रन की 4 वर्क पर डे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 4 मैन एंड 12 वुमेन हो गया यहाँ पे। ठीक है, 18 चिल्ड्रन, 4 मैन एंड 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। ठीक है, 4 मैन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन वर्क फॉर 2 डेज। इन्होंने 2 डेज के लिए क्या किया है? वर्क किया हुआ है। ठीक है, इफ ओनली 1 मैन टू कंप्लीट द रिमेनिंग द वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, यहां से भी पता कर सकते हैं, यहां से भी पता कर सकते हैं। तो टोटल वर्क की बात करें तो यहां पे 6 मैन का एक दिन का काम 10, और डेज कितने लगे? 12। यानी टोटल वर्क क्या है? 720 वर्क। आ रही बात समझ में? जो अपने पास टोटल वर्क है वो क्या होगा? 720, क्योंकि 6 मैन 12 डेज में मैन की एफिशिएंसी क्या है? 10, तो 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 12 यानी 720 वर्क हो गया। अब कह रहा 4 मैन 12 वुमेन और 20 चिल्ड्रन ने 2 दिन काम किया, तो हम लिखते हैं कि 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया? तो 4 इंटू 10 यानी 40 वर्क यहाँ पे, 12 इंटू 5 60 वर्क यहाँ पे, और 20 इंटू 4 यानी 80 वर्क यहाँ पे। इन्होंने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो वर्क डन 40 6 16, टोटल वर्क कितना हो गया? 360 वर्क। तो 360 वर्क इन्होंने कर लिया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 360। जो रिमेनिंग वर्क है वो क्या है? 360। और इस काम को हमें करना है एक ही दिन में। आरी बात में एक ही दिन, यानी हमारे पास दिन कितने? एक ही हैं, और किससे कराना? मैन से कराना है। आरी बात समझ में? तो कह रहा है कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी अगर इस काम को एक दिन में करना है। तो एक मैन कितना काम करता है? 10 वर्क पर डे, और हमें टोटल वर्क कितना करना है? 360। तो 360 बाई 10 यानी क्या हो गया? 36 मैन की रिक्वायरमेंट होगी इस काम को एक दिन में पूरा करने के लिए। बच्चे देखिए ये 360 वर्क डन है, ये ध्यान रखिएगा। 360 क्या है? वर्क डन है, और ये 360 क्या है? रिमेनिंग है, क्योंकि टोटल वर्क क्या है आपका? 720 है। क्लियर? तो ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 40 डेज। यानी ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने डेज में कर रहे हैं? 40 डेज में कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? ए प्लस बी वर्क टुगेदर देन टेक 1/3 लेस टाइम देन दैट सी। यानी ए और बी की जो बात करें, और सी से यहां पे डेज दे रहा है, देखिए ध्यान से,
कि ए और बी जो हैं वो सी से 1/3 डेज लेस ले रहे हैं। यानी अगर मैं सी का डेज 3 लेट करूं तो इसका 1/3 लेस यानी कितना हो गया आपका 1। यानी यहां पे जो डेज आएगा, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए प्लस बी वर्किंग टुगेदर देन 1/3 लेस टाइम देन द सी। तो अगर सी को हमने 3 डेज दे दिया तो इससे 1/3 यानी क्या हो जाएगा 1 लेस यानी कितना 2 डेज। यानी ए और बी किसी काम को अगर 2 डेज में करेंगे तो सी उसी काम को कितने डेज में करेगा 3 डेज में। अगर ये अपने पास डेज है तो आपको पता है कि डेज का रिवर्स क्या होता है एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3/2। यानी ए प्लस बी का अगर होगा 3 वर्क पर डे तो सी का क्या होगा 2 वर्क पर डे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस सी वर्किंग टुगेदर, ए प्लस सी वर्किंग टुगेदर 1/4 लेस बी से। तो अगर बी का डेज में मान लो 4 डेज तो इससे 1/4 लेस यानी कितना 3 डेज। क्लियर। अब देखिए यहां पे तो मैंने डेज लिखा है, अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो आपको पता है कि अगर डेज में 1/3 का रिलेशन है मतलब 2/3 का, तो आप इस चीज को स्किप करके डायरेक्ट एफिशिएंसी पे आ सकते हैं रिवर्स करके। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे 3/4 तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4 वर्क पर डे और इसकी क्या हो जाएगी 3 वर्क पर डे। क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि डेज का इनवर्स क्या होता है आपका एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहां पे हमें एक चीज वो समझनी है कि ए बी सी तीनों कंबाइंड होकर कितना कर रहे हैं 5 वर्क पर डे और यहां पे कितना कर रहे हैं 7 वर्क पर डे। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ए बी सी का यहां पे कितना है 7 वर्क पर डे और यहां पे क्या है 5 वर्क पर डे। दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो हम इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसको करेंगे 5 से। तो जब इसको 7 से करेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा यानी 20 वर्क पर डे और नीचे आएगा आपका 14 वर्क पर डे। यहां पे करेंगे तो 20 वर्क पर डे और नीचे आएगा आपका 15 वर्क पर डे। अब हम ए बी सी की अलग से एफिशिएंसी लिख सकते हैं। जैसे यहां से सी की एफिशिएंसी आप देखिए क्या बन गई है, सी की 14 वर्क पर डे। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग रेशियो में कर चुके हैं। बी की एफिशिएंसी 15 वर्क पर डे। हमें क्या चाहिए ए कहीं से भी पता कर लीजिए। ए प्लस बी कितना है 21, बी अपने पास कितना है 15, तो ए क्या हो जाएगा 6 वर्क पर डे। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। टोटल वर्क बहुत आसान है, ए बी सी तीनों को ऐड करेंगे कितना है 35 इंटू 40 यानी कितना हो गया 1400 हो गया अपने पास टोटल वर्क। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर विल फिनिश द वर्क। बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का कितना हो गया 29 यानी 1400/29। आ रही बात समझ में। अब हम इसको कर लेंगे डिवाइड, तो 5 होना नहीं है आपका 4, ठीक है। यहां पे आ गया 4, इसके बाद से हमें आगे भी करना है 8 9 72 88 8 9 72 5 87 8 9 72। अब देखिए इसमें है क्या कि हम सीधे सीधे ऑप्शन से चले जाते हैं। जैसे सी ऑप्शन है, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं। यहां पे दिया हुआ आपका 48 8/29, तो कहीं ना कहीं आंसर यही होना है, क्योंकि हमारा क्या कैलकुलेशन होता है हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए 9 8 जा 72 और 8 क्या हो गया 80 यानी लास्ट डिजिट क्या आ रही 0 और यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है 0। तो हमें इसको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा। पहला ऑप्शन 48 है वो नहीं पॉसिबल है। सेकेंड ऑप्शन में आपका 48 5/9 ये भी नहीं पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन में है 48 27/29। तो हमारे पास सिर्फ पॉसिबल आंसर कौन सा है आपका सी ऑप्शन। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हम एफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं रिवर्स करके सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी से मिलता जुलता, फिर आगे हम लोग काफी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ वर्क डन बाय बी इन 1/4 टाइम ऑफ बी। यानी ए जो है वो 2/5 वर्क कर रहा है किसका बी का। अगर बी मतलब 5 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा 2 काम। कितने टाइम में बी इन 1/4 ऑफ टाइम टेकन बाय बी, मतलब बी अगर 4 दिन लगेगा तो ए कितना लेगा 1 डे। अगर इसको हम लोग पूरा बेसिक से करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपको मैंने एक चीज बताई थी M1 D1 H1, ठीक है। यहां पे आया था R1 W1 E1, ठीक है। इस चीज को अगर हमने यूज किया ना
तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ए है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी है। समझिए, कह रहा है ए कैन फिनिश 2/5 वर्क, यानी अगर बी का वर्क 5 है तो ए कितना कर रहा है, 2, यानी ये वर्क की जगह आ गया। कह रहा ना ए कैन डू 2/5 वर्क डन बाई बी, तो बी अगर 5 वर्क तो ए कितना करेगा, 2 वर्क। क्लियर। 1/4 टाइम टेकन बाई बी, टाइम का मतलब यहां पे डेज ले सकते हैं या आवर ले सकते हैं। 1/4 मतलब बी अगर 4 आवर लेगा तो ए कितना लेगा, 1 आवर। तो इससे देखिए कितना आसानी से इसका रिलेशन निकल जाएगा। ए बाई बी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 8/5, यानी अगर ए की एफिशिएंसी 8 वर्क पर डे तो बी की एफिशिएंसी 5 वर्क पर डे। इससे ज़्यादा आसानी से आप किसी भी तरह से इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात। हमने ये लगा लिया कि ए जो है वो क्या कर रहा है आपका, फिर से मैं पढ़ता हूँ, 2/5 वर्क, तो बी अगर 5 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। इन 1/4 टाइम, अगर इसको 4 टाइम लगेगा तो इसका 1 टाइम लगेगा। पहला ये हो गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बी कैन फिनिश, अब बी का रिलेशन दिया हुआ किससे, सी से। बी कैन फिनिश 4/3 वर्क, 4/3 यानी अगर ये 3 काम करेगा तो ये 4 काम करेगा। 4/3 वर्क डन बाई सी इन 3/5 टाइम, यानी इसका अगर 5 टाइम होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम। मतलब अगर ये 5 घंटे तो ये 3 घंटे। बस इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो b बाई सी इक्वल टू 20/9, यानी अगर ये 20 वर्क पर डे करेगा तो ये क्या करेगा, 9 वर्क पर डे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, आपको खुद पता है यहाँ पे b की एफिशिएंसी क्या है, 5, और यहाँ पे क्या है, 20। तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम। तो इसको मल्टीप्लाई किससे, 4 से। तो ये क्या हो जाएगा, 32 वर्क पर डे, और ये हो जाएगा आपका 20 वर्क पर डे। तो हमें ए की भी एफिशिएंसी पता चल गई, बी की भी पता चल गई, और सी की भी पता चल गई। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 60 डेज। वर्किंग टुगेदर यानी तीनों मिलके, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 52 और 9 कितना हो गया, 61 हो गया। कितने डेज में को काम कर रहे हैं, 6 डेज। तो 60 डेज में, यानी ये क्या हो गया अपने पास, टोटल वर्क। बात समझ में आ रही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 60 डेज। तो तीनों मिलके, तो ए की एफिशिएंसी 32, बी की 20, तो कितना हो गया 52, और सी की कितनी है 9, तो 52 और 9 कितना हो गया 61, और इनटू डेज 60, यानी ये हो गया अपने पास टोटल वर्क। इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क। बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, बी का डेज तो 61 इंटू 60 ओवर बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है 20, तो देखिए कितना हो गया 3, यानी 183 डेज। और ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको एमडीएस से जाएं। अदरवाइज लोग नॉर्मल इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने लगते हैं। एक तो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा क्या है कि आपका टाइम ज़्यादा लगता है। ये आपका सबसे आसान और बेस्ट वे है। क्लियर। तो इसको देख लें आप, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। ए एंड बी किसी काम को कितने आवर्स में कर सकते हैं, 18 आवर्स में। ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव, ठीक है, आफ्टर 6 आवर्स ए नहीं, ये देखिए पिछले क्लासेस 6 घंटे के बाद ए छोड़ दे रहा है। तो ए और बी किसी काम को देखिए यहाँ पे 18 आवर्स में पूरा कर रहे थे, 6 घंटे के बाद ए ने क्या किया, छोड़ दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी ने काम कितने आवर्स किया, 6 आवर्स। तो जो बचा हुआ काम है उसको ए प्लस बी कितने आवर्स में करेंगे, 12 आवर्स में। ठीक है। और इसी काम को बी कर रहा है 36 आवर्स में। तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि ए प्लस बी किसी काम को 12 आवर्स में कर रहे हैं, उसी काम को बी कर रहा है 36 आवर्स में। ये क्या हो जाएगा 3, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 3b, देन ए इक्वल टू 2b, ए ओवर बी इक्वल टू 2/1, यानी ये 2 वर्क पर डे और ये 1 वर्क पर डे। ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए कितने दिन में अकेले काम करेगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क।
तो ए और बी कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं 18 आवर्स में, तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, तो टोटल एफिशिएंसी 3 इंटू 18 यानी कितना हो गया 54 वर्क। हमें किससे कराना है ए से, तो ए का डेज निकालना है, तो 54 वर्क ओवर ए की एफिशिएंसी 2 यानी 27 डेज। तो ये लास्ट क्लास से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी काम को 18 आवर्स में, आफ्टर 6 आवर्स ए ने छोड़ दिया, इसका मतलब दोनों मिलके कितने आवर्स किए हैं 6 आवर्स, तो इस बचे हुए काम को कितने में करेंगे 12 आवर्स में। इसी बचे हुए वर्क को बी कितने में कर रहा है 36 आवर्स में, दोनों को रिलेट किए, ए और बी की एफिशिएंसी, यहां से मिला टोटल वर्क, ए का डेज तो टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी यानी कितना हो गया 27 डेज। अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अनुष्का एंड अनिरुद्ध वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। अनुष्का एंड अनिरुद्ध किसी काम को कितने डेज में कर रहे हैं 20 डेज में। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट अनुष्का लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, यानी अनुष्का ने एक्स डेज के बाद से काम को क्या किया छोड़ दिया, यानी ये अनुष्का प्लस अनिरुद्ध ने कितने दिन काम किया एक्स डेज, उसके बाद से छोड़ दिया। ठीक है। अनिरुद्ध फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट एक्स प्लस 2 डेज, यानी अनिरुद्ध ने इस काम को कितने में किया एक्स बाई 2 डेज में। क्लियर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले दिया हुआ है अनुष्का और अनिरुद्ध किसी काम को 20 डेज में करते हैं, दोनों ने मिलकर एक्स डेज काम किया, बचे हुए काम को अनिरुद्ध कितने में कर रहा है एक्स बाई 2 डेज में। आगे क्या कर रहा है, हैड अनुष्का लेफ्ट आफ्टर 3x बाई 4 डेज। ठीक है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट अनुष्का लेफ्ट। ठीक है। अनुष्का यहाँ पे छोड़ के चली जा रही है, अनिरुद्ध कर रहा है। आगे क्या कह रहा है कि अगर ये छोड़ती 3x बाई 4 डेज, 3x बाई 4 का मतलब सिंपल समझिए कि अनुष्का प्लस अनिरुद्ध कितने दिन करते हैं यहाँ पे 3x बाई 4 डेज, 3x बाई 4 डेज। उस केस में अनिरुद्ध जो है वो कितना डेज लेता आपका x डेज, अनिरुद्ध को कितना लग जाता x डेज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इनका डेज कितना बढ़ा रहे हैं, देखिए पहले क्या था x डेज, तो अगर हमने इनका डेज कितना कम किया है यहाँ पे x बाई 4 डेज, बात समझ में, ये इनका डेज कम हुआ है अगले केस में कि अगर इनका x बाई 4 डेज कम हुआ है तो इसका क्या हो गया x बाई 2 डेज इंक्रीज हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि दोनों मिलके पहले काम को करते हैं, अनुष्का और अनिरुद्ध दोनों कितने दिन करते हैं x डेज, तो अनिरुद्ध कितने दिन में करता है x बाई 2 डेज में। अगर अनुष्का अनिरुद्ध कितने में कर रहे हैं 3x बाई 4 डेज, तो 3x बाई 4 का मतलब हमने कितना कम किया x बाई 4, तो आप देखिए x बाई 2 से कितना हो रहा है x, इसका यानी बढ़ा कितना x बाई 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अनुष्का और अनिरुद्ध का, यहाँ पे अनुष्का प्लस अनिरुद्ध, ठीक है, का x बाई 4 डेज का वर्क इक्वल टू अनिरुद्ध का x बाई 2 डेज का वर्क, दोनों क्या है सेम है। तो आप देखिए x से x क्या हो जाना है कैंसल, अगर इससे आप करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2, तो यहां पे क्या बनेगा अनुष्का प्लस अनिरुद्ध इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अनिरुद्ध। क्लियर। यहां से अनुष्का इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है 2 टाइम्स है तो 1 माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अनिरुद्ध। तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी भी क्या होगी सेम होगी। हमसे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा आपका 1:1। वैसे अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो आंसर को आप देखिए कैसे रेस कर सकते हैं। ये दोनों मिलके x बाई 4 है और ये क्या है x बाई 2 है। आप देखिए सीधे सीधे इसका हाफ हो रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक क्वेश्चन कराया था आपका एलसीएम जहां पे काम नहीं करता था, आपको रूट वाले क्वेश्चन x इक्वल टू √ab अगर याद होगा, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि a किसी काम को b किसी काम को 20 डेज में, ये भी 20 दिन में, दोनों मिलके कितने में 10 दिन में, तो ये आपस में हाफ हाफ डिवाइड होता है। तो आप देखिए कि ये कितना है x बाई 4 और यहाँ पे क्या है x बाई 2, तो ऑब्वियस सी बात है अनुष्का और अनिरुद्ध दोनों का क्या होगा x बाई 4 और x बाई 4, तो दोनों की एफिशिएंसी ऑटोमेटिक क्या आनी है सेम आनी है। और जिन लोगों को अगर ये चीज़ नहीं याद है तो आप यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी 1:1। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और टाइम एंड वर्क भी आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न। ओके, थैंक यू।